हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने कोई भी फ्रिज हो, एसी हो, वाटर कूलर हो, डीप फ्रीजर हो, कोई भी ठंडा करने वाली मशीन हो, तो वो ठंडा करने वाली मशीन किस तरह से काम करती है, हम उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। हम इसके आगे वाली वीडियो में किस तरह से गैस चार्ज करते हैं, गैस चार्जिंग की वीडियो समझेंगे, पर अभी समझेंगे हम किस तरह से ये काम करता है। जैसे कोई भी अपना ठंडा करने वाली मशीन है तो कौन कौन से मैकेनिक सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। अपने 5 तरह के मैकेनिक सिस्टम प्रयोग किया जाता है। पांचों के आधार पर कोई भी मशीन अपना ठंडा करती है। कौन कौन से भाग प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? 5: कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, एवापोरेटर। अब इनके बारे में बताता हूँ, ये पांचों का क्या काम होता है, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा मैं। तो कंप्रेसर क्या काम होता है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये अपने एक सामान्य मोटर होती है। क्या होती है दोस्तों, जैसे आपने देखी होगी कोई भी अपना सिंगल फेज मोटर रहती है, एक तरफ से पानी को खींचना, दूसरे पानी को फेंकना काम करती है। उसी तरीके से ये कंप्रेसर अपने एक तरह का मोटर होता है। ये सबसे मेन भाग होता है। कंप्रेसर को अपने कोई भी ठंडा करने वाली मशीन का हृदय बोला जाता है। एक तरफ से गैस को खींचने का, दूसरी तरफ गैस को फेंकने का काम करता है अपने कंप्रेसर। इसमें 3 लाइन होती है। जिस तरफ से गैस को खींचा जाता है उसे सक्शन लाइन बोला जाता है, और जिस तरफ से अपने गैस को फेंका जाता है उसे डिस्चार्ज लाइन बोला जाता है। और उसी तरीके से एक और लाइन रहती है जिसे चार्जिंग लाइन के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों, इसके माध्यम से अपना गैस चार्ज या ऑयल चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किस तरह से पता करते हैं उसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ पहले। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में अपने सप्लाई दी जाती है और अपने कंप्रेसर चालू हो जाता है। तो एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरा अपने गैस को फेंकने का काम अपने कंप्रेसर का होता है। जैसे अपने कंप्रेसर गैस फेंकता है तो गैस का जाती है अपने कंडेंसर में। दोस्तों आपने देखा होगा अपने कंडेंसर फ्रिज रहता है, अपने फ्रिज के पीछे की जाली को कंडेंसर बोला जाता है। जी अपने एसी में भी रहता है। एसी में जिधर अपने आउटडोर लगा रहता है, जिधर एसी में अपना आउटडोर लगा रहता है, विंडो एसी का पीछे का हिस्सा, या अपने स्प्लिट एसी है तो उसका आउटडोर, जिधर जिस तरफ अपना पंखा चलता है वो पंखा अपने कंडेंसर को ठंडा करने के लिए चलता है। तो वो इस तरह की पाइपें लगी रहती है, वो फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर रहता है। तो उन सब भागों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अपने फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? फ्रिज में अपना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हो तो इन्हें याद करना तो दोस्तों आप नोटबुक में इन्हें नोट कर सकते हैं। तो ये फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और दोस्तों अपने एसी में दोस्तों रोटरी कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। रोटरी कंप्रेसर की विशेषता होती है वो लंबा होता है, उसमें एक एक्यूमुलेटर लगा रहता है। एक्यूमुलेटर का काम होता है द्रव्यों को वाष्प में बदलने का काम करता है एक्यूमुलेटर। दोस्तों अपने फ्रिज वाले में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से गैस जाएगी अपने कंडेंसर में घूमेगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कंडेंसर का काम होता है अपने वेपर से द्रव बनाना। मतलब कि यहाँ से अपने गैस जाएगी वाष्प में जाएगी। क्या जाएगी दोस्तों? वाष्प। अब तो वाष्प अपने गैस का रूप रहती है वाष्प। तो ये वाष्प के रूप में यहाँ से गैस जाएगी, वो वाष्प इसके पाइपों के अंदर घूमेगा, कंडेंसर के अंदर वाष्प घूमेगी, वो इधर निकलेगी तो द्रव के रूप में निकलेगी। तो कंडेंसर काम होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव बनाना। मतलब कि उसे वाष्प को पानी बनाना काम अपने कंडेंसर का होता है। दोस्तों अपने एसी फ्रिज में जो गैस प्रयोग की जाती है ये क्रिया उसी के साथ होती है। उसे घुमा घुमा कर अपने वेपर से द्रव बनाता है कंडेंसर। ये सामान्य गैस को नहीं बना सकता है, ये ओनली बस अपने रेफ्रिजरेटर को ही बना सकता है। जो अपने जो एसी फ्रिज में फ्रीहैंड गैस प्रयोग की जाती है उसी गैस को बना सकता है ये वेपर से द्रव। तो अपना कंडेंसर काम होता है वेपर से द्रव बनाना। दोस्तों उसी तरीके से आगे की तरफ अपने फिल्टर लगा रहता है। दोस्तों ये नाम से पता चल रहा होगा आपको, फिल्टर। दोस्तों फिल्टर क्या काम होता है? फिल्टर का काम होता है अपने जो गैस रहती है जो यहाँ वेपर से द्रव बनी है तो उसे छानने का काम अपने फिल्टर का होता है। दोस्तों ये नाम से पता चलता होगा, फिल्टर काम होता है गैस को छानने का काम अपने फिल्टर का होता है। दोस्तों इसकी एक विशेषता बताता हूँ। जब फ्रिज में जो फिल्टर प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं अपने ड्राई फिल्टर। क्या बोला जाता है दोस्तों? ड्राई फिल्टर। उसी तरीके से वाटर कूलर में कौन सा प्रयोग किया जाता है? उसी तरीके से वाटर कूलर में अपने माइक्रो स्टेनर फिल्टर प्रयोग किया जाता है। तो एसी में कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? एसी में अपने स्टेनर फिल्टर प्रयोग किया जाता है। कौन सा दोस्तों? स्टेनर फिल्टर। इसके अंदर 2 जालियां होती है। क्या होती है दोस्तों? इधर की तरफ और इधर की तरफ 2 जालियां होती है। उन जालियों के बीच में अपने सिलिकॉन की गोलियां होती है। क्या रहती है दोस्तों? सिलिकॉन की गोलियां। और सिलिकॉन की गोलियां काम होता है नमी को अवशोषित करने का काम अपना सिलिकॉन की गोलियां करती है। दोस्तों आपने सिलिकॉन की गोलियां देखी होगी, जैसे कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज लेते हैं तो उसके अंदर आपको साबुदाने की तरह व्हाइट व्हाइट गोलियां दिखती होगी, तो उसे सिलिकॉन की गोलियां बोलते हैं। तो सिलिकॉन की गोलियां काम होता है नमी को अवशोषित करना। मतलब कि जो पाइपों के अंदर जो नमी रहती है, जो वातावरण की हवा, जो नॉर्मल हवा रहती है, तो उसे अवशोषित करने का काम करती है अपनी सिलिकॉन की गोलियां। दोस्तों आगे की तरफ अपने कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है? तो कैपिलरी ट्यूब का काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करना। मतलब कि इधर से अपने कंप्रेसर गैस को फेंकेगा तो इधर से गैस को छोड़ेगा तो ये प्रेशर के साथ निकलेगी। तो उसे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसकी विशेषता बताता हूं मैं। इस कैपिलरी ट्यूब का व्यास बहुत कम रहता है। जैसे अपने पेन का नोक, तो पेन का जिस तरह का आगे का नुक्का है उससे भी पतला इसका व्यास रहता है, उससे भी पेन के नुक्के से भी कम इसका व्यास रहता है अपने कैपिलरी ट्यूब का। तो जो फ्रिज में जो कैपिलरी ट्यूब प्रयोग की जाती है उसकी लंबाई रहती है अपना 8 से 12 फीट। कितनी रहती है दोस्तों? 8 से 12 फीट उसकी लंबाई रहती है फ्रिज वाली कैपिलरी ट्यूब की।
उसी तरीके से डीप फ्रीजर वाटर कूलर की कैपेसिटी ट्यूब की लंबाई रहती है 4 से 6 फीट उसकी लंबाई रहती है वाटर कूलर और डीप फ्रीजर की कैपेसिटी ट्यूब की लंबाई। और दोस्तों एसी में जो कैपेसिटी ट्यूब प्रयोग की जाती है, तो एसी में जो कैपेसिटी ट्यूब प्रयोग की जाती है उसकी लंबाई रहती है अपने 2 से 3 फीट। कितनी रहती है दोस्तों? 2 से 3 फीट। 0.031 से 0.036 तक इसका व्यास रहता है अपने फ्रिज वाली कैपेसिटी ट्यूब का। दोस्तों डीप फ्रीजर और एसी की कैपेसिटी ट्यूब का व्यास रहता है तो दोस्तों 0.54 से 0.64 mm तक इसका व्यास रहता है। अपने डीप फ्रीजर वाटर कूलर एसी वाली कैपेसिटी ट्यूब का व्यास रहता है 0.54 से 0.64 mm तक उसका व्यास रहता है। दोस्तों आप चाहते हो इन्हें याद करना तो आप नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। इसका व्यास रहता है 0.54 से 0.64 mm तक इसका व्यास रहता है एसी और डीप फ्रीजर में जो कैपेसिटी ट्यूब प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों आपको पता चल चुका है कैपेसिटी ट्यूब का क्या काम होता है। सब इसका काम होता है अपने प्रेशर को कंट्रोल करना। दोस्तों उसी तरीके से गैस कहाँ जाएगी अब आगे की तरफ अपने एवापोरेटर। दोस्तों अब आगे की तरफ अपने एवापोरेटर क्या काम होता है दोस्तों? फ्रिज में कौन सा एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है? कॉइल टाइप और प्लेट टाइप एवापोरेटर 2 तरह के अपने फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। और एसी में कौन सा प्रयोग किया जाता है? एसी में दोस्तों अपने फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है। फिन्स का मतलब बताता हूँ दोस्तों आपको मैं। इस पतली पतली झिल्लियां होती है, क्या होती है जो दोस्तों बीच में पतली पतली झिल्लियां होती है। वो झिल्लियां कहीं की बनी रहती है? झिल्ली अपने एल्यूमिनियम की बनी रहती है। उसका काम होता है जो फ्रिज एसी के अंदर जो एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है उसका काम होता है। एवापोरेटर काम बताता हूँ मैं आपको। किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना। किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना एवापोरेटर काम होता है। मतलब दोस्तों अपने जहाँ फ्रिज के सबसे ऊपर की तरफ अपना एवापोरेटर लगा रहता है, जहाँ अपना बर्फ जमता है वहां अपना एवापोरेटर लगा रहता है। तो इसका काम होता है किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना एवापोरेटर काम होता है। तो दोस्तों इसका काम एक और बार बताता हूँ मैं आपको। एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना का काम अपने कंप्रेसर का होता है। कंडेंसर का क्या काम होता है? कंडेंसर का काम होता है वेपर से द्रव बनाना। मतलब कि जो गैस इसके अंदर है उसे द्रव का रूप देना कंडेंसर का काम होता है। फिल्टर का काम होता है अपने गैस को छानना है काम। जो कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल होता है, जो ऑयल को छानने का काम या गैस को छानने का काम अपने फिल्टर का होता है। उसी तरीके से कैपिलरी ट्यूब का काम होता है अपने प्रेशर को कंट्रोल करना। और गैस का जाएगी फिर उसके बाद अपने एवापोरेटर में किसी वस्तु स्थान की गर्मी खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना एवापोरेटर काम होता है। और इसका एक और काम होता है द्रव को वाष्प में बदलता है। क्या बदलता है दोस्तों? द्रव को। इधर से अपने कंडेंसर द्रव को बदल तो ये वाष्प को द्रव में बदलेगा, वो अपने एवापोरेटर द्रव को वाष्प में बदलेगा। इसके अंदर लिक्विड में आएगी गैस। क्या आएगी दोस्तों? लिक्विड में। तो अंदर से घूमेगा तो ये लिक्विड से वाष्प में बदल देगा अपना एवापोरेटर। और एक तरफ से गैस को खींचकर दूसरी तरफ गैस को फेंक देगा वापस अपना कंप्रेसर। तो कोई भी अपना ठंडा करने वाली मशीन वो किस तरह से काम करता है, तो ठंडा करने वाली मशीन के बारे में बताया है। कोई जिसमें अपना कोई भी फ्रिज हो, एसी हो, वाटर कूलर हो, डीप फ्रीजर हो, कोई भी ठंडा करने वाली मशीन हो तो वो इसी आधार पर काम करती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यार से कमेंट भी कीजिए। दोस्तों इसके पीछे वाली वीडियो में अपने सिस्टम के अंदर एसी फ्रिज के अंदर किस तरह से गैस चार्ज करते हैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।